तो गाइस वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सुपर लॉजिक, जहां पर हम सुपर हीरोज मूवीज के पीछे की साइंस के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इनकी क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस मैं हूं सोहेल अहमद चौधरी और आज का हमारा टॉपिक है कि वुल्वरीन क्यों मरा। तो गाइस लोगन मूवी में वुल्वरीन अपने टॉप फॉर्म में था, वो लोगों को मार रहा था, काट रहा था, दुखी था, खुश था। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि 140 साल का जेम्स हॉलेट यानी कि लोगन यानी कि वुल्वरीन आखिर मरा कैसे। 2013 की वुल्वरीन मूवी में हमने ये देखा कि वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर की वजह से वो लगभग अमर है, पर ये कैसे हो सकता है। लोगन मूवी में हमें वुल्वरीन ने खुद बताया कि उसके मरने का कारण है एडेमेंटियम पॉइजनिंग, पर एज अ साइंस स्टूडेंट और वुल्वरीन का फैन और लॉजिकल पैराडॉक्स का क्रिएटर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, होने के नाते मैंने ये पता लगाया और रिसर्च करी कि लोगन ने जो भी बातें कही वो गलत है। पर सच्चाई जानने से पहले सबसे पहले ये देखते कि लोगन की थ्योरी आखिर गलत क्यों है। एडेमेंटियम एक बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग और रेयर मेटल है जिसको वुल्वरीन के कैल्शियम से बने बोन से रिप्लेस किया गया, यानी कि वुल्वरीन के अंदर एडेमेंटियम का स्केलेटन है और एडेमेंटियम एक मेटल भी है। ये शायद तीसरी बार बता रहा है तू। तो हम सब जानते हैं कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, रस्टिंग, मतलब जंग लगना। किस्मत की बात यह है कि हमारी बॉडी में वाटर और ऑक्सीजन दोनों है, इसलिए आपने सुना होगा कि आए दिन जितने भी लोग हैं जिनके अंदर मेटल इंप्लांट्स होते हैं उन्हें दिक्कतें आती हैं इन चीजों की वजह से। इवन हमारे दांतों में लगाए गए मेटल भी वक्त के साथ साथ जंग खा जाते हैं। तो लोगन कह रहे हैं कि उसके साथ भी यही हुआ, मतलब जो एडमेंटियम लोगन की ताकत थी वही एडमेंटियम उसके मरने का कारण भी बनी। नहीं नहीं नहीं, जब हम म्यूटेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हमें बात करनी होती है जीन्स की। ये जीन्स नहीं, ये जीन्स। तो अगर हम लोगन की ओरिजिनल एबिलिटीज पे नजर डालें तो हमें पता चलता है कि लोगन के 3 मेन पावर्स हैं, हीलिंग, एनिमल इंस्टिंक्ट्स और 6 बोन क्लॉज। यानी कि जो एडमेंटियम उसे मिला है वो सिर्फ एक एड ऑन है उसके पावर्स के लिए। लोगन की बॉडी एडमेंटियम इसीलिए एक्सेप्ट कर पाई क्योंकि उसके पास हीलिंग फैक्टर है, इसीलिए तो सारे कैंडिडेट्स मारे गए और सिर्फ लोगन ही जिंदा बचा। तो एडमेंटियम पॉइजनिंग आखिर लोगन को मार कैसे सकती है, और अभी क्यों? एडमेंटियम तो उसके पास बहुत पहले से था, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि वुल्वरीन एडमेंटियम पॉइजनिंग से मरे। पर अब ध्यान देते हैं कि रियल रीजन क्या है वुल्वरीन के मरने का। फिर से जीन्स पर ध्यान देते हैं। अरे यार, ये जीन्स नहीं, म्यूटेशन जीन्स पर डिपेंड करती है और किसी भी म्यूटेंट के पास कोई भी सुपर पावर है तो ये उसके डीएनए में प्रेजेंट है। लोगन का हीलिंग फैक्टर उसके डीएनए में था और डीएनए के सीक्वेंस होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई करते जाते हैं। हर क्रोमोसोम के एंड में एक टीलोमेयर होता है जो कि मल्टीप्लिकेशन के टाइम में कोई दिक्कत ना हो इस बात का ध्यान रखते हैं। पर जितनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होती जाती है उतनी ही ज्यादा टीलोमेयर्स की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, और यही रीजन है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे टीलोमेयर्स कम होते हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं और हमारी एबिलिटीज कम हो जाती है, और एक टाइम पर आकर टीलोमेयर्स गायब ही हो जाते हैं, और इसे हम कहते हैं हेप्लिक लिमिट। तो अब क्योंकि टीलोमेयर्स नहीं है तो क्रोमोसोम्स को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। पहली चीज, क्रोमोसोम्स सही से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, और दूसरी चीज, क्रोमोसोम्स में हिट्स लगने की वजह से उनमें रेप्लिकेशन एरर्स आने लगेंगे। इसीलिए एक फिट आदमी भी सिर्फ 100 साल तक ही जी पाता है, और यही हुआ लोगन के साथ। तो क्योंकि म्यूटेशन लोगन के डीएनए में था तो क्रोमोसोम्स के मल्टीप्लाई होने के साथ साथ टीलोमेयर्स गायब होते चले गए, जिसकी वजह से क्रोमोसोम में लगातार हिट्स लगते गए, और इसकी वजह से जो हीलिंग फैक्टर वाला डीएनए सीक्वेंस था वो भी समय के साथ गायब होते चले गए। तो नॉर्मल ह्यूमंस के केस में ये रेप्लिकेशन बहुत ही स्लोली होता है, लेकिन लोगन के केस में जो कि इतनी बार अपनी ऐसी तैसी करवा चुका है, उसके केस में रेप्लिकेशन और तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से एक टाइम पर आकर उसके क्रोमोसोम्स में से वो हीलिंग फैक्टर गायब ही हो गया, जिसकी वजह से एंड में वो मारा गया। तो यानी कि जिस म्यूटेशन की वजह से वो इतने टाइम से जिंदा था उसी म्यूटेशन की वजह से वो मर गया। पर गाइस ये सिर्फ एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था हमारी तरफ से। तो गाइस ये था एक कोलैबोरेशन वीडियो सुपर और लॉजिकल पैराडॉक्स की तरफ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप साइंस और पैराडॉक्स में इंटरेस्टेड है मेरी तरह तो मेरे चैनल लॉजिकल पैराडॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज सोहेल अहमद चौधरी एंड यू आर super smarter than before.